सुप्रभात। आज हम उपस्थित हैं BLED थर्ड ईयर की हिंदी कक्षा में। सर्वप्रथम आज हम पहली इकाई का प्रारंभ करेंगे। इकाई का नाम है हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत पहला अध्याय है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका हमें अध्ययन करना है आज से, तो विविध प्रकार के थोड़े से हिंदी पे बात करते हैं। हिंदी एक हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा कही जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के विकास क्रम का हम अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित हिंदी साहित्य का इतिहास ही हिंदी का मान्य इतिहास है, प्रमाणित इतिहास माना जाता है और सर्व मान्यता उसी इतिहास को, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्राप्त है। इसके पहले गार्डसर तारसी ने भी हिंदी साहित्य लिखने का काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक हिंदी साहित्य लिखन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला भाग जो है वो है वीर गाथा काल, या इसी को बोला जाता है आदि काल। सबसे पहला वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, या हम इसी को बोलते हैं आदि काल, यानी हिंदी साहित्य का आदि काल। दूसरा जो कालखंड है, दूसरा जो युग है या दूसरा जो प्रकार है वो माना जाता है भक्ति काल। क्या माना जाता है? भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल। तीसरा जो काल है वो कहा जाता है रीति काल। क्या कहा जाता है? रीति काल, रीति। और चौथे काल को कहा जाता है आधुनिक काल, या इसको गद्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक या इसी को बोलते हैं गद्य काल। क्या बोलते हैं? गद्य काल। अब हम बात करेंगे समय सीमा की कि किसकी समय सीमा कितनी है। सर्वप्रथम बात करेंगे आदिकाल की। आदिकाल ऐसे भी गाथा करते थे। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1370 तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? संवत 1050 से संवत 1375 तक। संवत 1375 तक मानी जाती है। इस यानी 993 ईस्वी से लेकर 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक। कितनी? 993 से लेकर 1318 ईस्वी, यानी 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। ये समय सीमा मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? आदिकाल की। ये अब भक्ति काल की। भक्ति काल की समय सीमा 1375 संवत 1375 से 1700 संवत 1700 तक, यानी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। इसके बाद आता है रीतिकाल। क्या आता है? रीतिकाल। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 लेकर संवत
1700 से लेकर संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक, संवत 1900 तक, यानी 1643 ईस्वी से लेकर 1843 तक, 1643 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी से लेकर 1800 संवत 1643 ईस्वी से लेकर 1843 तक। और आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1900 संवत 1900 से लेकर आज तक, अर्थात 1843 ईस्वी से लेकर आज तक। आज दोस्तों बात फिर से करते हैं, एक बार दोहराते हैं। हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग रथाकाल या आदिकाल कहा जाता है। इसकी समयावधि संवत 1050 से लेकर 1375 तक है, या इसी को ईस्वी सन में व्याख्या करें तो 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक है। इसके बाद भक्तिकाल 1375 ईस्वी से लेकर 1375 संवत से लेकर 1700 संवत तक है, अर्थात 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी। और इसके बाद नीतिकाल संवत 1700 से होकर संवत 1900 तक चलता है, अर्थात 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर आज तक वर्तमान में आधुनिक काल चल रहा है, यानी 1843 ईस्वी से लेकर आज तक जो है आधुनिक काल माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।